2025 में प्रयागराज में ऐतिहासिक कुंभ मेले के बाद अब 2026 में संगम की रेती पर माघ मेला लगने जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। 3 जनवरी से यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत होनी है। हम आपको भी तैयारियों को भी दिखाएंगे कि प्रशासन की तैयारियां किस स्टेज में हैं। पिछली बार महाकुंभ था, लाखों लोगों को रोजगार मिला था यहाँ पर, तो इस बार माघ मेला है, क्या लोगों को वैसे ही रोजगार मिलेगा? क्या अभी जैसे महाकुंभ में जिस तरह से प्रयागराज एक डेस्टिनेशन बना पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके बाद ये पहला माघ मेला है। सर क्या तैयारियां हैं? प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपने 24 का माघ मेला देखा, फिर 25 का कुंभ देखा, और ये 26 का माघ मेला है, तो कुछ अंतर दिख रहा है? तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कुंभ के बाद वो जो प्रयागराज की जो धार्मिक महत्ता है वो बढ़ी है? कुंभ से क्या कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं? प्रयागराज में एक बार फिर माघ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी और इसका समापन 15 फरवरी को होगा। ऐसे में पिछली बार जहां भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वहीं इस बार माघ मेले को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची और इस बार के मेले में श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव दिलाने के लिए क्या नए इंतजाम किए जा रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए यूपी न्यूज की टीम प्रयागराज पहुंचे और वहां पर लोगों से इस बार के माघ मेले को लेकर बातचीत की। वहीं शासन स्तर पर तैयारियां कहां तक पहुंची, इसका जवाब जानने के लिए मेलाधिकारी ऋषिराज और प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा से बात की, जिसमें उन्होंने इस बार के माघ मेले को लेकर चल रही तैयारियों को बताया। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि इस बार के माघ मेले में क्या नया होने जा रहा है और अभी तक तैयारियां कहां तक पहुंची। संगम में माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या, जो स्नानार्थी हैं, उनका आना भी शुरू हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि माघ मेले की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, किस रूप में देखते हैं इस बार माघ मेले को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम घोष है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो प्रयागराज के हूँ। प्रयागराज के रहने वाले हाँ। हैं। तो प्रयागराज में संगम की रेती पे फिर से आप देख रहे हैं माघ मेले की हाँ, तैयारियां हाँ, शुरू हो हाँ, गई हाँ। हैं। तो क्या कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में इस बार माघ मेले को नहीं, लेकर? नहीं। क्योंकि आप लोगों ने कुंभ भी देखा है, महाकुंभ भी हाँ, देखा है। कुंभ भी देखा है और अब उत्साह तो बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीएम साहब को, जो ये तैयारियां योगी जी को जो तैयारियां ये करवा रहे हैं। और क्योंकि देखिए, अभी पहले 10 साल पहले और अब का बहुत फर्क है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा। अब आप झूसी वाले पुल से जब आएंगे तो पूरा आप मतलब आपका पूरा सरकार ये कह रही है कि हमने कुंभ से पूरे प्रयागराज का भौगोलिक नक्शा बदल दिया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। मतलब आप, हाँ, पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना मतलब ये पूरा मतलब जो है काफी एक्सपैंड हो गया है ये। और अब से प्रयागराज में हम तो बाई बर्थ है, 35 ईयर्स से। 5 ईयर्स आपकी एज है, तब से आप यहाँ पे हैं, बाई बर्थ तो है। तो ये बताइए, प्रयागराज वास्तव में क्या कुंभ के बाद बदल गया है? एकदम 100% बदल गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बड़े बदलाव क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब काफी इम्प्रूव हुआ, और उसके मतलब ऑन कैमरा ही बताने की जरूरत नहीं है तो क्या क्या हुआ है लास्ट मतलब 1-2 ईयर्स में। तो काफी लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो गुंडागर्दी और प्रयागराज में खास तौर पे, हाँ, प्रयागराज में खास तौर पे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पुल, ब्रिजेस, और जो मतलब जो वो रोड पे जो आपका जो गाड़ियां खड़ी होती थी, वो आजकल वो वैसे नहीं हो रहा है। मतलब स्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्ट्रिक्ट है और काफी बदलाव है। लोग खुश भी है। और ये है कि माघ आपने कुंभ देखा ही है, तो मतलब कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि किसी चीज की अभी मतलब अब स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है, मेट्रो भी आने जा रहा है। तो अब तो हमको लग रहा है कि लखनऊ छोड़ के अब लोग इलाहाबाद ही पसंद करेंगे ज्यादा। बस कुंभ के बाद और बदल गया है? कुंभ के बाद बिल्कुल 100% बदल गया है। और मतलब लोगों में मतलब एक वाइब्रेंसी है, एक उत्साह है, मतलब एक जो जॉय है ना, जो मैंने सबसे बड़े देखिए सब चीज मतलब एजुकेशन में भी अच्छा है, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा है, और जो है रोड्स है, ब्रिजेस है, काफी सारा। मतलब कुंभ में तो पूरा मतलब काफी एरिया, वास्ट एरिया में इन्होंने पूरा कवर किया। और योगी सर ने जैसे मैनेज किया, वो एकदम काफी मतलब काबिले तारीफ है। जैसे आपने कुंभ में देखा, करोड़ों लोगों की गैदरिंग हुई, यहाँ बहुत से लोग आए। प्रयागराज लोग बताते पूरा प्रयागराज जाम से जूझ रहा था, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन क्या ऐसा है कि क्या जो व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट? एक बात ये बताइए, कहीं पे अगर जो है 50 करोड़ लोग आ जाएंगे तो थोड़ी तो मतलब जो है स्पेस थोड़ा तो मतलब वो तो होगा ही,
लेकिन उसको मैनेज कितनी अच्छी तरीके से किया ये लोगों देखिए। नेगेटिव तो मतलब आज से मतलब जो है स्वर्ग में भी नेगेटिव चीज रहेंगी, लेकिन आप पॉजिटिव चीज देखिए। अगर 50 करोड़ लोग कहीं पे आ जाए, हाँ, या आप जानते हैं भीड़ कितनी थी, उसको मैनेज करना क्या मतलब जो उसमें थोड़ी असुविधा तो होगी। अब ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें कमी नहीं है। अब कमी निकालने वालों को कमी दिखेगी और अच्छा ही दिखा। 2024 का भी माघ मेला आपने देखा था, उसके बाद फिर महाकुंभ आपने देखा, और अब 2026 का माघ मेला लगने जा रहा है। क्या लग रहा है जो प्रशासन की तैयारियां हैं, जो अभी जिस स्टेज में हैं, आपको लग रहा है कि बेहतर होगा, 2024 से ज्यादा बेहतर माघ मेला होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी तक बताया नहीं था, मैं खुद ही मतलब प्रशासन से ही हूँ। मैं अभी बरेली में पोस्टिंग है मेरी, और मैं जिला सेवा अधिकारी हूँ। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से प्रयागराज से तो नहीं, मतलब क्योंकि मेरी पहले कौशाम्बी में पोस्टिंग थी, तो मैं मतलब जानता हूँ तैयारी। मतलब अंदर अंदर की सारी मतलब ये है कि कहाँ ड्यूटियां, देखिए अंदर की ऐसा नहीं कि कोई बहुत हम अंदर की, हमको पता है ड्यूटियां लगती हैं, अधिकारियों की ड्यूटियां लग रही हैं। हम आपसे बात एज ए ऑफिसर नहीं, एज ए प्रयागराज वासी प्रयागराजवासी बता रहे हैं, क्योंकि ड्यूटियां लगातार ड्यूटियां लगती रहती हैं। हमारे प्रयागराज के जो साथी हैं उनकी ड्यूटियां लगती रहती हैं। कोई जो है कभी रेलवे स्टेशन में जो है वो मैनेज करने के लिए लग जाते हैं। तो यही तो तैयारी होती है भाई, यही तो, और क्या तैयारी होती है? तैयारी तो भाई स्थितियां बेहतर हैं, आप ये मतलब 100 या 500% बेहतर स्थिति है। हर चीज, हर छोटी छोटी चीज में जो है हमारे सर का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम प्रयागराज का, सीडीओ सर का जो है काफी जो और ये हम मान सकते हैं कि महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन के बाद अब माघ मेले का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है। और जो है इससे मतलब और गरिमा जो है हमारे प्रयागराज की बढ़ेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ इलाहाबाद का संगठन हूँ। यहीं के रहने वाले हैं। मेरी पढ़ाई मेरी हुई है, मैं तो यहाँ पे मेरा जन्म बीता है मेरा तो बचपन से ही। आप इलाहाबादी हैं? जी जी इलाहाबादी हैं। बिल्कुल। तो ये जो माघ मेले की तैयारियां हैं, उसको लेकर कितना उत्साहित हैं? बहुत लोग कितना बहुत उत्साहित हैं? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह। क्या लग रहा है कुंभ में जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिला, यहाँ पे ऐसा सामने आया कि बहुत लोगों ने कहा, देश के कोने कोने से लोग आके यहाँ के उन्होंने रोजगार किया, माघ मेले में भी कुछ ऐसा नहीं? बिल्कुल, सरकार के बहुत दूरदर्शी सोच है। और योगी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो होता है वो दिखता है ना, ग्राउंड पे। ऐसा नहीं कि हो कुछ रहा है दिख कुछ रहा है। योगी सरकार बहुत ही ईमानदार है ना। यशस्वी योगी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उनको आगे भी चांस मिलना चाहिए जनता के द्वारा। और जो उनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है। एक सवाल आपसे है कि जैसे 2024 का माघ मेला भी आपने देखा, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और माफ करिएगा प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपने 24 का माघ मेला देखा, फिर 25 का कुंभ देखा, अब ये 26 का माघ मेला है, तो कुछ अंतर दिख रहा है? मैं सर 91 से देख रहा हूँ, 91 से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फर्क है। एक तो साझा व्यवस्था अच्छी हो रही है, और लोगों को जाने की व्यवस्था अच्छी हो रही है। पुल ब्रिज काफी अच्छे हो रहे हैं, है ना। और काफी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है लोगों को। और सबसे अच्छी बात यह है कि योगी जी के प्रति जो पब्लिक का जो एक विश्वास है वो बिल्कुल परिपक्व हुआ है। वो लगता है अगर कोई करेगा तो योगी जी ही करेंगे। समस्या तो आती है भाई, भाई हमेशा ये तो विकास होते रहता है। समस्या आती है, लेकिन अगर कोई करेगा हमारे प्रदेश के लिए, योगी जी ही करेंगे, तो है ना। आप लोग ये मान रहे हैं कि इस बार माघ मेला ऐतिहासिक होगा? बिल्कुल ऐतिहासिक होगा, 100%। तो माघ मेला आ रहा है तो दिन पे दिन तो आदमी बढ़ेगा ही। जो है मेले की तैयारियां जो अभी तो चल ही रहा है, और यात्री देख करके जो उन मेले की क्या व्यवस्था है, जो आ रहा है वही देख करके जा रहा है। तभी तो अपने परिवार जनक को लेकर के जो उन्हें आवेगा, जब दिखेगा नहीं तब तक कैसे आदमी। आप लोग यहाँ साल भर रहते हैं या फिर माघ मेला और कुंभ मेले? नहीं, हम लोग तो साल के 12 महीना यहाँ रहते हैं। साल के 12 महीना यहीं रहते जी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कुंभ में जो भीड़ थी, जी। संख्या आई थी, उसके पहले माघ मेला था 2024 में, तो क्या इस बार कुछ अलग होने का अनुमान दिख रहा है आपको, कि अलग तैयारियां हो रही है कुछ प्रशासन द्वारा? ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे हर वर्ष माघ मेला जो उन्हें तैयारी चलती थी उसी तरीके से इस वर्ष भी जो दिखाई पड़ रहा है। और इस बार तो कुछ मेला का काम ढीला भी नजर आ रहा है। क्या क्या लग रहा है आपको, क्या ढीला नजर आ रहा है? ढीला भी, सड़क, बत्ती, पानी, चक्कर प्लेट, भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो उन उपलब्ध नहीं है, जो कि हर वर्ष हो जाता था। अभी तो काम शुरू हुआ, जल
इतना बढ़ा था जो इसके करके काम ही नहीं लगा था। मतलब बाढ़ की वजह से ही लेट हुआ है लग रहा है आपको। जी, प्रशासन लेकिन लगा हुआ है यहाँ पे तैयारियों में कि नहीं? प्रशासन तो पूरी तरीके से लगा हुआ, मगर गंगा मैया जब जगह खाली किए तो प्रशासन अपना काम शुरू किया। इस बार कुछ अलग दिख रहा है, पिछली बार से कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं आपको? पिछली बार था वो कुंभ मेला था, ये माघ मेला है। ये कुंभ नहीं हो सकता जो उन्हें रहेगा माघ ही में जो मेला जो उन्हें ये छोटा है, कुंभ से छोटा है। बिल्कुल छोटा जो उन्हें बहुत छोटा है। भीड़ भी कम होने को उम्मीद है। बिल्कुल जो उन्हें उतना जो पर साल भीड़ थी इतनी भीड़ तो नामुमकिन है। मतलब आपने कई कुंभ देखे होंगे अपने जीवन में, यहाँ रहते हैं आप, कई माघ मेला देखे होंगे, तो क्या पिछली बार वाला कुंभ सबसे अलग? हाँ वो तो अलग ही था जो उसका जो उन्हें कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो जमीन से आदमी जो उन प्रकट हो रहे थे। आपके जीवन में सबसे ज्यादा भीड़ पिछले कुंभ में थी बस? जी इतना भीड़ कभी नहीं हुई। हाँ, इतना भीड़ तो जो उन्हें कई कुंभ देखा जो है मतलब कि, मगर अगले वर्ष का ऐसा जो उन्हें कुंभ मेला नहीं देखा। जो व्यवस्थाएं थी यहाँ प्रशासन की उसको वो तो अति उत्तम थी जो उसमें कुछ संदेह ही था नहीं था। महाराज जी कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। क्या क्या नाम है? श्रीनिवासाचार्य। महाराज जी हर बार माघ मेले में आते हैं? हाँ, माघ मेले में, कुंभ मेले में प्रत्येक वर्ष आते वहाँ से हम मेलाधिकारी के कार्यालय में आए हैं। हैं। जी, क्या आने का क्या क्या मकसद है यहाँ पे? मेलाधिकारी से कुछ सुविधा लेना है मेला से संबंधित। तो क्या मिल पाई है आपको? हाँ, मिलेगी। अच्छा, कुंभ में भी आप आए थे कि नहीं आए थे? जी, जी। कुंभ से क्या इस बार माघ मेला आप आ गए हैं यहाँ पे, 3 जनवरी शुरू होने वाला है, क्या कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं आप लोगों की? नहीं, इसका क्षेत्र थोड़ा छोटा हो जाता है महाकुंभ से, मगर सुविधा भरपूर है। तो आप लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह जी से? हाँ, जी हाँ, खूब संतुष्ट है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं, माँ गंगा के दर्शन करने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो माघ मेला लगा था उससे और इस माघ मेले में क्या डिफरेंट है, माँ कुंभ से तैयारियां किस स्तर पे हैं। पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है नीलेश पांडे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का लोकल। जैसा अभी आप सर बता रहे थे कि जो पहले माघ मेला लगा था 2024 में, उसके बाद फिर महाकुंभ लगा 25 में, अब फिर ये 26 में माघ मेला लगेगा। महाकुंभ के कंपेयर में देखेंगे तो फिर ये बहुत छोटा है, मगर बहुत विशाल भव्य होगा। माघ मेला से कंपेयर करेंगे 2024 वाले से तब, क्योंकि महाकुंभ के बाद जो यहाँ पे लोग स्नान करने आए थे, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरे देश में लोग प्रयागराज को जान गए हैं, संगम की महिमा को पहचान गए हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा आने वाली है। प्रशासन भी उस तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। इस बार जो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा हमें लग रहा है कि अपने प्रयागराज में जो पीपा पुल हर वर्ष ऐसे बनाए जाते थे, मगर जो इस बार बनाए जा रहे हैं भगवा कलर में कर रहे हैं, तो सनातन को एकदम एक अलग पहचान मिल रही है, हमारे प्रयागराज को एक नई पहचान मिल रही है। क्या क्या लग रहा है भगवा कलर क्यों किया जा रहा है, किसकी किसकी सहमति से या किसके वंशज से? देखिए, ये तो अब योगी जी के ही, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके ही नेतृत्व से हो रहा होगा। जो मेला प्रशासन है, मेला प्राधिकरण, उनके द्वारा ये सब चीजें कराई जा रही हैं। और इसका मेन उद्देश्य मेरे हिसाब से यही है कि लोग और ज्यादा रिलेट कर पाए इस माघ मेला को, क्योंकि सनातन आजकल फैल रहा है, सनातन को लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक ये भी मैसेज देने का एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि सनातन किस तरीके से और नई नई चीजें कर सकता है, क्या लोगों के अंदर वो यूनिक चीजें देनी होती है, तो होए उस तरीके से। तो क्या लग रहा है जैसे पिछली बार महाकुंभ था, लाखों लोगों को रोजगार मिला था यहाँ पर, लोग दूर दूर से आकर यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाए थे, है ना, उनके साल भर की जीविका यहाँ से उन्होंने अर्जित करके ली थी। तो इस बार माघ मेला है, क्या लग रहा है कितने, क्या लोगों को वैसे ही रोजगार मिलेगा, वैसे ही भीड़ होने की संभावना है? देखिए, जितना मुझे पता है, मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ, महाकुंभ के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये मेला छोटा होने वाला है। मगर मैं बता दूं कि अभी से ही कम से कम 50,000 से 1 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूर को लेकर। जो भी अधिकारी होंगे, छोटे स्तर के जो कर्मचारी होंगे, सबको मिला के 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर वैसे भी जॉब कर रहे हैं। जो छोटे छोटे दुकानें लगाए हैं, वो माघ मेला के उपरांत यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं और अच्छा पैसा कमा के जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आएंगे तो अच्छा खासा बिजनेस होता है। और लोग, जैसा आप बताया कि साल भर के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए प्रॉपर्टी को कमा के गए, महाकुंभ में ना पूरा घर बना लिए। हमारे प्रयागराज में जिसका 1 मंजिला मकान था, जिसके घर नहीं था, 4-5 मंजिला मकान है उनका। मतलब खूब पैसा सब कमाए थे। माघ मेला अभी शुरू होने में बस कम दिन बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं है, 3 जनवरी से शुरू होना है माघ मेला प्रयागराज में। जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो किस स्टेज पे, आप क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, रोज आने वाले हैं, तो प्रशासन की तैयारियां किस स्टेज पे दिख रही हैं अभी? क्या प्रशासन जो समय सीमा है उसके पहले ही सब तैयारियां पूरी कर लेगा, लोगों को जो कैंप है वो उपलब्ध करा देगा? जी, देखिए, जो लास्ट डेट है 3 जनवरी से माघ मेला शुरू हो जाएगा। उसके पहले अगर देखा जाए ना, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ तैयारियां चल रही हैं, इस बार बाढ़ बहुत ज्यादा प्रयागराज में आई थी,
मगर उसके बावजूद भी जिस लेवल की तैयारियां हुई है माघ मेले में, अनएक्सपेक्टेड थी अभी तक में। मुझे पूरा यकीन है, योगी बाबा पे पूरा यकीन है, हमारे मेला प्रशासन पे यकीन है कि ये पूरी तरीके से वेल मैनेज हो जाएंगी। और 3 किलोमीटर के घाट इस बार बनाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई पूरे घाट बनाए जाएंगे स्नान करने के लिए, तो पूरी तैयारी आराम से हो जाएगी। पूरा कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है, आराम से हो जाएंगी। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार उनकी सरकार चल रही है और वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं। क्या लग रहा है 2017 के पहले जो माघ मेला होता था, जो कुंभ मेला होता था और जो यहाँ के सनातन का महत्व था, यहाँ पे घाटों पे स्नानार्थी आते थे दूर दूर से, तब की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं बचपन में, हम लोग को पास में ही रहते हैं यहाँ से, कीटगंज मेरा घर है, तो हम लोग आते थे। उस टाइम पर भी वो फील नहीं रहता था। मैंने इतिहास भी पढ़े हैं, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद जब नई-नई सरकारें आई, जब संविधान लागू हुआ, ये चीज़ें कभी दे ही नहीं पाई सरकार। जो अब योगी सरकार और मोदी सरकार दे रही है, ये चीज़ें कभी नहीं दे पाई। पूरे इतिहास में आप पीछे जाके देखेंगे, जो सुविधाएँ, जो सनातन धर्म के फॉलो करने वाले लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। जैसे एक ही चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो पीपा पुल लगे, इनको भगवा कलर में कलर किया जा रहा है, लोगों की आस्था को और मजबूत करने के लिए। नहीं तो देखा जाए, इसको भगवा कलर करने से कोई ऐसी नहीं है कि धन वर्षा होने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर लोगों का आत्मविश्वास और मजबूत होगा, सनातन की ओर रुझान बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सनातन धर्म के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी बाबा हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो फ्यूचर में इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, योगी जी को, और बनेंगे, हम लोग पूरा सपोर्ट भी करते हैं। क्या लग रहा है प्रयागराज में जिस तरह से जो व्यवस्थाएं, माघ मेला, कुंभ मेला, इन सब चीज की व्यवस्थाएं हो रही हैं, यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, पूरा प्रयागराज, जो भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, वो सब बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हम प्रयागराज में जो माघ मेला और महाकुंभ लगते हैं ना, ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये हमें कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाते हैं। हर चीज़ों को लेकर, चाहे वो सड़कें हों, चाहे रोजगार हो, सब कुछ बढ़ता है। तो प्रयागराज की सारी जनता जो छोटी-सी दुकानें लगाते हैं, जिनके होटल्स हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, या कोई नॉर्मल छोटा-सा काम करता है, तो वो सब खुश रहते हैं। हाँ, थोड़ा-सा समस्याएँ होती हैं, जब भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो जाम लगते हैं। तो जो जॉब वगैरह करते हैं, उनको समस्याएँ होती है, मगर ये धार्मिक आयोजन है और इससे हमारा कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही, तो सब खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सरकार ये कहती है कि के समय, कुंभ लगने की तैयारियों को लेकर के उन्होंने पूरे प्रयागराज का भौगोलिक दृश्य बदल दिया, पूरे प्रयागराज को उन्होंने डेवलप कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही बात है। महाकुंभ के पहले, जितना मैं जानता हूँ, रोड जो मान लीजिए कि 10 फीट की रोड चौड़ी थी, अभी वो 25 फीट की हो गई है। इतनी चौड़ी रोड बना दी गई है। रोड से लेके हर चीज़ की व्यवस्थाएँ की है सरकार ने। वो कोई माने चाहे ना माने, बिजली की, पानी की व्यवस्था, सड़कें की व्यवस्था। देखिए, अब सरकार आपको खाना भी देती है। एक तरीके से देखा जाए तो जो गरीब है उनको मिलता है भोजन। तो सरकार क्या-क्या करे? आप खुद भी कुछ चीज़ें करिए, मगर जो भौगोलिक दृष्टि से आप बता रहे हैं, डेफ़िनिटली डेवलप हुआ है हमारा प्रयागराज। अब एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निखर के आया है। 60-70 लाख की आबादी है प्रयागराज की। आप समझिए कि 67 करोड़ लोग यहाँ पर आए थे, फिर भी काफ़ी वेल मैनेज था। अगर किसी और शहर में इतने लोग चले जाएँ ना, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था ही डिस्टर्ब हो जाएगी। मगर यहाँ सब वेल मैनेज था, सब कुछ अच्छे से हो गया। मस्त। तो ये प्रयागराज के लोग थे, इनका ये कहना है कि यहाँ पे माघ मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं, प्रशासन इस पे लगा हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है? राज मिश्रा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस यही लोकल कीटगंज। क्या लग रहा है माघ मेले में इस बार क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको पिछले बार माघ मेले? जैसा कि मेरा साथी बता रहा था कि भाई, सबसे पहले तो हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पीपा जो है, इसका कलर चेंज कर दिया गया है। हमेशा, मतलब ये पीपा तो हमेशा लगता है, जैसे कि अभी महाकुंभ में यहाँ पर लगभग 30 से 35 पीपा पुल लगे थे, और अभी इसमें से 7 पीपा पुल लग रहे हैं। हमेशा नॉर्मल तरीके से ऐसे लगा दिया जाता था, लेकिन इस बार जो ये कलर कर दिया गया है ना, मतलब पहले तो हम लोग सोचे कि सिर्फ एक ही पीपा पुल कलर किया जाएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सारे पीपा पुल को कलर किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है। इससे भगवा करने से प्रयागराज के लोगों को क्या फायदा? प्रयागराज के लोगों का फ़ायदा बस यही है कि जैसा मेरा दोस्त बता रहा था कि देखिए, लोगों की आस्था बढ़ती है इससे। लोगों को लगता है कि हाँ, ठीक है, हमारे सनातन के लिए, हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इतना कर रही है। तो मतलब एक अंदर से फ़ील आती है कि हाँ, जब गवर्नमेंट इतना बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही है, कर रही है, तो हम भी अपने सफाई करें, स्वच्छता में ध्यान दें और अपने शहर को साफ सुंदर बनाएँ। प्रयागराज लाखों लोगों के आतिथ्य के लिए तैयार है इस बार माघ मेले। एकदम स्वागत करने के लिए एकदम रेडी है। आइए आप लोग, माघ मेले का मतलब माघ मेले में आइए, एन्जॉय करिए, और जैसे आप लोगों ने महाकुंभ में आए थे, उसी तरीके से आइए। हमारा शहर स्वागत करने के लिए अब तैयार है। 3 जनवरी
जनवरी से माघ मेले की शुरुआत है और प्रशासन पूरी तरह से माघ मेले की तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। हमारे साथ प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं माघ मेले को लेकर के और अभी क्या ऐसे चैलेंजेस उनके सामने हैं कि जो 3 जनवरी से पहले उनको पूरा करना है। सर बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए माघ मेले की तैयारी बहुत ही स्तर पे चल रही है और जो अभी टारगेट दिया गया है कि 15 दिसंबर तक सारे विभाग अपना कार्य पूर्ण कर लें। तो आपने देखा होगा पॉन्टून जो पुल है वो भी हमारा तैयार हो गया, उस पे आवागमन चालू हो गया है। इसके अलावा सेक्टर सारे बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, बिजली विभाग ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। जल निगम का और बाकी जो पाइपलाइन डालनी है सीवर की, वो सारे कार्यवाही चल रही है। टेंटेज का काम भी शुरू हो गया है। ज़मीन आवंटन जो की जाती है विभिन्न संस्थाओं को, संतों को, वो सारे कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। तो उन लोगों ने भी अपना अब बसावट का कार्य शुरू कर दिया है। साफ-सफाई की व्यवस्था हो, चाहे इंटरनल हमारा मूवमेंट का प्लान हो चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान हो, हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करके उसकी तैयारी की जा चुकी है। रेलवे के साथ और अन्य जो हमारे विभाग हैं, उनके साथ कई राउंड की बैठकें करके ट्रेनों का मूवमेंट, बसों का मूवमेंट इन सब पे विस्तार से चर्चा की गई। कहाँ-कहाँ पे पार्किंग स्थल बनेंगे, कौन-कौन से होल्डिंग एरियाज़ होंगे, उन सबको ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है और सब पे काम चल रहा है। तो इस तरह से मेले के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको हम लोगों ने पिछले कुछ समय में कवर किया हुआ है और जैसा आपने बताया हम लोग की भी संभावना, हम लोग का भी आकलन यही है कि इस बार माघ मेले में भीड़ अच्छी रहेगी और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इस बार मेले का क्षेत्रफल लगभग 800 हेक्टेयर हम लोगों ने तैयार किया है, जो पिछले माघ मेले से ज़्यादा है। अलग-अलग सेक्टर्स में अच्छी व्यवस्थाएँ हों, इसको भी लेके विभिन्न विभाग और सारे जो हमारे अधिकारी हैं, वो सब तत्पर हैं, लगे हुए हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, उनको एक अच्छा अनुभव हो यहाँ पे संगम क्षेत्र में आकर के। इसकी भी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जो वसंत पंचमी का वो स्नान होगा, इसके अलावा जो मकर संक्रांति है 15 से और 18 को मौनी अमावस्या का स्नान है, तो उसमें जो बड़ी संख्या में भीड़ संभावित है, उसको भी लेके हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, तो पूरी तैयारी है और अगले कुछ दिनों में मेले का जो स्वरूप होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। जैसे कुंभ की तैयारियां थी, कुंभ को लेकर के जो लोगों में अवेयरनेस थी, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आए थे, करोड़ों लोग आए थे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कुंभ के बाद वो जो प्रयागराज की जो धार्मिक महत्ता है वो बढ़ी है, सनातन के या जो भी धार्मिक परिधि है प्रयागराज की वो भी बढ़ी है। तो क्या लग रहा है कि इस बार माघ मेला पिछली बार के जो माघ मेला 2024 में जो माघ मेला था, कितना डिफरेंट होने जा रहा है? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाकुंभ के बाद से प्रयागराज ने विश्व पटल पर एक अलग ही स्थान हासिल किया है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए वो एक बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव लेकर के यहाँ से गए। तो अभी भी इस बार अभी भी जैसे अभी कोई मेला एज सच माघ मेला चल रहा है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आप अगर संगम की तरफ जाएं तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। बड़ी संख्या बहुत बढ़ गई है और देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, अलग-अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि श्रद्धा भाव पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा-सा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस बार भी माघ मेले में जो हम लोगों का आकलन है कि सामान्य रूप से माघ मेलों में जो भीड़ होती है, इस बार उससे ज़्यादा रहेगी और उसकी व्यवस्था, उसकी तैयारी में पूरी तो क्या लग रहा है कि 3 जनवरी से शुरुआत होने वाली है, तो अभी आपकी तैयारियां किस स्तर तक हैं? कब तक ये तैयारियां आप मान रहे हैं कि आपकी जो टीम लगी हुई है, दिन-रात काम कर रही है, कब तक तैयारियां पूरी कर लेंगे? इस समय से हम लोग पूरा कर लेंगे और अभी अगर आप शाम को रात में जाएँ तो आप देखेंगे भी कि काफ़ी एक मेले का स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो समय सीमा निर्धारित की गई है, हमें लगता है कि हम एक उस समय सीमा में हमारे सारे विभाग काम पूरा कर लेंगे और इस बार चूँकि 3 जनवरी से ही माघ मेला प्रारंभ हो रहा है, सामान्य रूप से ये 14 दिन 15 दिन बाद होता है। इस बार थोड़ा-सा पहले हो रहा है और संतों का आगमन भी शुरू हो गया है, संत लोग भी अपना अपनी-अपनी व्यवस्था वहाँ पे बनाने में लग गए हैं। तो सारी चीज़ें समय से चल रही हैं और हमें लगता है कि एक श्रद्धालुओं के लिए इस बार का माघ मेला एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनके लिए रहेगा और एक अच्छा अनुभव लेकर आएगा। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से अभी हम
क्योंकि संगम में के आसपास हम लोगों से बात किया, वहाँ पे साधु संतों से बात किया और लोगों से बात किया, तो उनका कहना था कि एक बड़ा चैलेंज इस बार ये था कि इस बार बाढ़ यहाँ ज़्यादा समय तक रही, गंगा में, और काफ़ी दूर तक बाढ़ रही। तो ये भी क्या प्रशासन के लिए एक चैलेंज माना जा रहा है कि जो तैयारियों में थोड़ी-सी जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं प्रशासन के लिए, क्या बाढ़ को लेकर के कुछ आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है कि हाँ, बाढ़ से जो देरी हुई है, उसको लेकर के हम इन टाइम। देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक नेचुरल उसमें प्रक्रिया है और हर साल बाढ़ गंगा जी में और यमुना जी में पानी बढ़ता ही है। इस बार हालांकि आपने सही कहा, जल स्तर बहुत समय तक रहा और काफ़ी ज़्यादा जल स्तर यहाँ पर रहा। सालों के बाद इस बार पानी बहुत ज़्यादा आया था और इस बार लगभग 5 बार लेटे हनुमान जी गंगा जी में समाहित हो गए और काफ़ी बड़ी संख्या में बड़ा क्षेत्र इस बार डूबा रहा पानी में और पानी उतरने में भी समय लग गया। अभी भी गंगा जी का जल स्तर अभी नीचे उतर रहा है और संभावना है कि अभी थोड़ा-सा और नीचे जाएगा। तो ये तो सतत हर साल की प्रक्रिया है, हर साल जब भी मेला लगता है, तो गंगा जी की धारा, यमुना जी की धारा और पानी वो अपना समय लेती है उतरने में और हमारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होती है। हम लोग की जब जो ज़मीन का आवंटन किया गया है, वो भी यही देखते हुए किया गया है कि गंगा जी की धारा ने कितना पानी छोड़ा है और कितना ज़मीन हमें मिल रहा है। तो वो ज़मीन का आवंटन अब आपने अगर मेला भ्रमण किया होगा, तो लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हालाँकि ये सही है कि कुछ क्षेत्र जो था, वहाँ से पानी उतरने में थोड़ा समय लग गया और वो थोड़ा-सा उतना सूखा नहीं था, जिसको सूखने में थोड़ा-सा समय लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग समय से अपना कार्य बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं माघ मेले को लेकर, और 3 जनवरी से जब से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर लेगा। 3 जनवरी से संगम की रेते पर माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और महाकुंभ के बाद ये पहला माघ मेला है। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि प्रयागराज के जिलाधिकारी ने बताया कि तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज में हैं, अभी कुछ चीजें जो बाकी हैं, उनको समय रहते पूरा किया जाएगा। हमारे साथ मेला अधिकारी और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी ऋषिराज जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर क्या अभी जैसे महाकुंभ में जिस तरह से प्रयागराज एक डेस्टिनेशन बना पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके बाद ये पहला माघ मेला है। सर क्या तैयारियां हैं प्रशासन को लेकर के, प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है और अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों से? इसमें अभी जो हम लोग की तैयारी है, हम लोग ने लगभग 7 सेक्टर में 800 हेक्टेयर्स का हम लोग मेला प्लान कर रहे हैं और इसमें हम लोग का जो भूमि आवंटन है, जो मुख्य प्रमुख संप्रदाय हैं, उन लोग को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग के जो नेक्स्ट अलॉटमेंट की डेट्स हैं, वो भी हमने कल रात को निकाल दिए हैं, चाहे वो संस्था हो, प्रयागवाल हो, तीर्थ के पंडा हो, सभी के लिए हम लोगों ने रोड वाइज हम लोग ने निकाला है। इसके साथ-साथ हम लोग आगे भी जो हमारे न्यू एंट्रेंस हैं, उनके लिए भी हम लोग पोस्ट 20 दिसंबर हम लोग प्लान करेंगे। हमारे जितने भी टेंडर्स हैं, वो सब हमारे ऑन ट्रैक चल रहे हैं। इसके साथ-साथ जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारे मेजर रोड्स निकलने हो, लैंड लेवलिंग का कार्य हो, वो भी हम लोग का प्रोग्रेस पे है। इसके साथ-साथ जो हमारे पीपा के पुल हैं, लगभग 7 में से 6 शेप ले चुके हैं और इसके साथ-साथ आज हम लोग के द्वारा और कल भी कमिश्नर मैम, डीएम सर लोगों के द्वारा फील्ड की विजिट हो रही है। डेली डे और नाइट काम भी हो रहा है वहाँ पे मेला क्षेत्र में। तो निश्चित ही रूप से हम लोग का जो डेडलाइन है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको 15 दिसंबर तक और कोशिश करें कि किसी भी हालत में 20 दिसंबर तक हम लोग इसको क्लोज करें। सर इस बार हर बार से ज़्यादा समय तक गंगा का पानी था, बाढ़ का पानी था, तो क्या ये भी एक चैलेंज है प्रशासन के लिए? ये इस बार चैलेंज था क्योंकि हर प्रयागवासी इसको जानता है कि इस बार गंगा जी 5 बार जो है सो प्रयागराज में आई और इस कारण से भी जो है सो जो जल स्तर जो है एक लंबे समय तक बढ़ा रहा। लेकिन अभी जल स्तर जो है सो सामान्य स्तर पे पहुँच रहा है और पहुँचता जा रहा है। इसमें जो कुछ ज़मीनें हम लोग को नई में मिली हैं, चाहे हमारे अक्षयवट मार्ग हो और चाहे हमारे झूसी साइड के कुछ इलाके हों, उन पे हम लोग युद्ध स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को हम लोग मेला से पूर्व एक निश्चित समय अवधि में हम लोग को उसको फर्निश करा करके साधु संतों को बसाना है। सर एक अंतिम सवाल आपसे कि जैसे कहीं भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, मेला होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट ये एक बड़ा चैलेंज होता है प्रशासन के लिए मैनेज करना। तो क्या ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नया आप लोग करने जा रहे हैं, जो श्रद्धालु आएँगे? जैसे इस बार जैसे आप देख सकते हैं अभी भी मीटिंग चल रही है, हमारे जितने भी प्राइवेट पार्टनर्स हैं, ओला हो, उबर हो, उन लोग के साथ भी हम लोग ने समन्वय बनाने का कार्य किया है। इसके साथ हमारे ट्रांसपोर्ट के स्वयं उच्च अधिकारी मौजूद हैं सामने। इसके साथ जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है, उसमें भी एक कमेटी का डिस्कशन हुआ है कल और होपफुली आज में वो ब्लैक एंड व्हाइट में फाइनल हो जाएगा। तो सभी सेक्टर्स पे काम हो रहे हैं, सभी स्तर पे काम हो रहा है और उच्च स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और सभी साधु संत और सभी आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से इसको हम लोग सकुशल संपन्न करेंगे।
हमारे साथ ऋषिराज जी थे जो कि मेला अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और समय रहते इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रयागराज से यूपी न्यूज के लिए उज्जवल सिंह।